हम करेंगे यौगिक यौगिक अभ्यास। यौगिक यौगिक के अभ्यास के लिए धीरे धीरे कदम चाल चलना। जिनके घुटनों में दर्द है वो केवल इतना ही करना, अपने घुटनों की टखनों की थोड़ी सी एक्सरसाइज उनको मिलेगी। जो ऊर्जावान साथी हैं वो पूरा करने का यत्न करना, तो पूरा चलना। और जिनको कोई दिक्कत ही नहीं है वो फिर पूरा अपनी एड़ियों को, अपने नितंब को लगाना। धीरे धीरे अपने अभ्यास को और समय को बढ़ाना और प्रयास करना। ऐसे लगातार कुछ देर करने का यत्न करना। जो और ऊर्जावान साथी हैं वो फिर थोड़ा सा और तेज़ी से दौड़ देख कर के अभ्यास को करना। ऐसे अभ्यास करने से ही हम अपने आप को बलिष्ठ बना सकते हैं। और आगे अभ्यास को बढ़ाना, घुटनों की एक्सरसाइज साथ साथ होगी। इनको जितना क्षमता हो उतना ऊपर ले जाना, ऐसे 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 या फिर ऐसे सीने के साथ। अपनी क्षमता के अनुसार, समय के अनुसार, रोग के अनुसार अपनी क्रियाओं को करने का प्रयास। अगला अभ्यास घुटनों के लिए। जिनके घुटनों में दर्द है वो धीरे धीरे ऐसे घुटनों की एक्सरसाइज को करना शुरू करें। फिर धीरे धीरे अपनी एक्सरसाइज को 2 दिन बाद, 4 दिन बाद थोड़ा थोड़ा सा और बढ़ाएं। भयंकर दर्द वाले ज़्यादा ना करें, वो घुटने ज़्यादा ना मोड़ें, ये ध्यान रखें। तो हम इतनी एक्सरसाइज तो तकरीबन हम सब कर ही सकते हैं। ये इससे भी आगे जाना हो, ऊर्जावान साथी हैं, युवा हैं, वो कर सकते हैं। तो पूरा बैठने का प्रयास ऐसे। अपने अभ्यासों को अपनी क्षमता के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार करने का प्रयास करें। तो आपको बताने का प्रयास किया है। घुटनों को कहा था आपको ऊपर ले जाना। तो ये घुटनों की जो क्रियाएँ हो गई, इनको हम करें। और अब पैरों को खोल लें। पैरों को खोल करके हाथ सामने, और दाईं और बाईं ओर बैठने का यत्न करें। जितना बैठा जा सकता है उतना बैठें। बहुत जोर जबरदस्ती नहीं करनी। ऐसे 2, 4, 5 बार से लेकर के 10, 10, 20, 20 बार तक करने का प्रयास। और हाथ दोनों कटी पर रखें और दाहिने पैर पर बैठने का प्रयास करें। जिनके घुटनों में दर्द है वो बस इतना इतना ही करें, और जिनके घुटनों में दर्द नहीं है वो पूरा बैठने का यत्न करें। अपने को संभाल कर रखें। बैलेंस बनाकर लगातार 2, 2, 4, 4 बार से लेकर के 10, 10, 20, 20 बार तक आवश्यकता के अनुसार, बार बार कहा जा सकता है, रोग के अनुसार अपनी क्रियाओं को करने का प्रयास। और यहाँ से
सीने को अभ्यास पूरा करना है, पूरी एक्सरसाइज। कमर को पीछे मोड़ना, हर्निया वाले ध्यान रखना, वो नहीं पीछे मोड़ना, अपने अपने रोग के अनुसार करना। कमर के दर्द वाले कमर को झुकाने वाली कोई क्रिया को नहीं करना, ये देखना। ऐसे एक एक एक्सरसाइज से ही हम अपने रोग को ठीक कर सकते हैं। कमर के दर्द वालों के लिए बहुत ही लाभदायक, कंधों के दर्द वालों के लिए बहुत ही अच्छी क्रिया, अच्छा योग। ऐसे पैरों में नहीं फासला करते हुए अब हम यहाँ से बाएं दाएं मुड़ने का प्रयास करें। ऐसे जितना हम जा सकते हैं, ऐसे करते करते धीरे धीरे यहाँ तक, फिर यहाँ तक और फिर पूरा। ऐसे भी कर सकते हैं। अनुभव एक्सपीरियंस जैसा आपको होता जाए, धीरे धीरे क्रियाओं को पूर्णता की तरफ बढ़ाते जाए। ऐसे करें, मोड़े नीचे तो सांस छोड़ दें, ऊपर तो सांस भर लें। सांसों के साथ करने का यत्न करें और यहीं से दाएं हाथ से बाएं पैर को छूना, बाएं हाथ से दाहिने पैर को छूना। बाएं हाथ से दाहिने हाथ। कमर को ज़्यादा नहीं मोड़ना, जो भी कमर में ज़्यादा दर्द रहेगा वो नहीं मोड़ना, वो केवल अपने घुटनों को ही छूना। इतना तक करना। रोग टूटेंगे, लेकिन अगर हम उनका ध्यान नहीं करेंगे तो रोग हमारे फिर बढ़ जाते हैं। अपने आप को रोगी नहीं बनने देना। अब वजन आगे पीछे का, बाएं दाएं का, साइड का भी सब वजन अपने आप मिट जाएगा। अब जिनको कमर में दर्द नहीं है वो पूरा जाना, और जिनको कमर में दर्द है वो इतना ही करना, इतना पीछे और इतना आगे। ऐसे कमर में दर्द नहीं तो पूरा जाना, घुटने भी, हाथ भी, कंधे भी, कमर भी, सब कुछ बलिष्ठ हो जाएगा। ऐसे करना। अपनी आवश्यकता के अनुसार चयन कर लेना कि मुझे ये क्रिया को ज़्यादा करना है, वो उसको उसी क्रिया को ज़्यादा करते हुए अपने आप को रोग मुक्त रखने का प्रयास करना, और यहीं से पीटी करना, पुरानी याद को भी ताज़ा करना। ऐसे 10-20 बार से शुरू करते करते 50-50, 100 बार तक, 200 500 बार तक एक एक क्रिया को करते करते हम अपने शरीर को मजबूत, सुडौल और मुक्त कर सकते हैं। आप भी करें, रोज़ करें, योग अभ्यास करें। ऐसे
और यहीं से ट्विस्ट करना, अपने आप को डांस के रूप में लाना, ऐसे। तो ये आपके योगिक योगिक का अभ्यास पूर्ण हुआ। ऐसे रोज़ करने का प्रयास करना। इसमें से भी रोग के अनुसार क्रियाओं को चयन करना, उनको समय को बढ़ाना, बारंबारता को बढ़ाना और अपने आप को रोग से बचाना, रोग मुक्त करना, रोग को दूर कराना, ये आप सब कर सकते हैं इस अध्ययन भाषा को